लास्ट वीक के 616 पॉइंट के एक मैसिव गेन के बाद 24,383 पॉइंट पे खड़ा हुआ निफ्टी, और जुलाई के 23,606 के डिप के बाद अभी जहाँ पे निफ्टी खड़ा है वो एकदम से 24,200 से लेके 24,500 का जो रेड सप्लाई फोर्ट्रेस है उसके बीचों बीच है। तो देखना ये है कि क्या ये एक इंस्टीट्यूशनल ब्रेकआउट बिल्डिंग हो रहा है या फिर जस्ट एक ओवरहेड ट्रैप है। हम यहाँ से वापस से 24,000 की तरफ देखेंगे या फिर हम अब जो है निफ्टी को इस रेड सप्लाई फोर्ट्रेस से बाहर निकलता हुआ देखेंगे। तो इसी के लिए आज हम डिस्कस करेंगे मल्टी टाइम फ्रेम पे निफ्टी के जो व्यूज हैं उन सबको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का निफ्टी का वीडियो और देखते हैं निफ्टी में आगे क्या हो सकता है। नया मंथ स्टार्ट हो गया है, पहली ट्रेडिंग जो है 3 अगस्त से शुरू होगी यानी कि मंडे से। तो देखिए, चलो शुरू करते हैं निफ्टी का वीकली एनालिसिस। सबसे पहले हम चलते हैं मंथली कैंडल पे। यहाँ पे आप मंथली कैंडल पे देख सकते हो क्लियरली कि ये लास्ट मंथ जुलाई की कैंडल है, ठीक है, जो कि अभी तक की सबसे कैंडल सबसे ऊपर बंद हुई कैंडलों में से एक है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये एक मार्च की कैंडल है। ठीक है, ये वाली जो कैंडल है ये मार्च की कैंडल है, लेकिन जब इसको वीकली चार्ट पे चेक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ इसका एक ये ड्रॉप डाउन हटा दें, ये मार्च का एक फर्स्ट वीक का ड्रॉप डाउन है, इसको हटा दें, मार्च से लेके अब तक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग कैंडल है ये जो जुलाई की है। ठीक है, और ये रेड सप्लाई एरिया के बीचों बीच खड़ी हुई है। ओके, तो सबसे पहले हम मंथली चार्ट पे देखते हैं जो कि दिखाता है एक बुलिशनेस। किस लिए? वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये सारे जो कैंडल्स हैं ये सारे कैंडल्स एक भी प्रॉपर नहीं था, लेकिन इसने जो 23,606 के डिप के बाद अभी जहाँ पे खड़ा है 24,383 पे, वो एक अच्छा साइन है। लेकिन बस जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि इसका जो ये रेड सप्लाई एरिया है, ठीक है, 24,200 से लेके 24,500 तक का, एक बार हम इसको पार कर जाएं तो फिर हम जल्दी ही नए लेवल्स देखेंगे और हो सकता है हम जल्दी ही लाइफ टाइम हाई भी निफ्टी का देखें। ठीक है, ये हो गई निफ्टी के मंथली एनालिसिस की बात। अब हम चलते हैं वीकली पे। यहाँ पे वीकली पे आप देख सकते हो, ठीक है, जो लास्ट से लास्ट वीक क्लोज हुआ था वो कितना वीक था, और उसके बाद ये जो लास्ट वीक जो जुलाई का लास्ट वीक क्लोज हुआ है उसने एक उम्मीद दी है कि निफ्टी जो है वो अब एक नए लेवल पे जा सकता है। ठीक है, लेकिन देखना ये है कि निफ्टी अभी कहाँ तक जाता है। यहाँ पे जो ये रेड सप्लाई जोन है, ये जो सप्लाई जोन है, क्या ये एक ओवरहेड ट्रैप है? क्या ये एक ट्रैप है कि हम यहाँ से वापस जो है 24,000 या 23,800 को देख सकते हैं, या फिर ये जो कंसोलिडेशन हुआ है, ठीक है, पिछले 1.5 महीने में, इसका हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जिस हिसाब से कंसोलिडेशन है और प्राइस ने 23,800 को होल्ड किया है और 23,600 के जो स्वीप था, लिक्विडिटी स्वीप था, उसके बाद मार्केट का वापस से 24,383 पे जाके खड़े होना एक अच्छी साइन है। यहाँ पे आप क्लियरली एक हायर हाई और हायर लो पैटर्न देख सकते हो वीकली में, और डेली में भी आप, डेली में आपको और अच्छे से क्लियर दिखेगा। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप क्लियरली जो है हायर लो, हायर हाई, हायर हाई, ये पैटर्न आप क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, क्लियर हायर हाई एंड हायर लोज का पैटर्न बन चुका है। अब देखते हैं कि हम इससे बाहर निकल पाते हैं या नहीं। ठीक है, मैक्रो पिक्चर्स में अगर हम देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से स्टडी स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता जा रहा है। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस आता है फिर नीचे आता है और यहाँ से होल्ड कर लिया जाता है। ओके, तो ये एक अच्छा साइन है कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, अगर डायरेक्ट ऊपर जाता तो शायद इसके डायरेक्ट नीचे आने के चांसेस ज्यादा थे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि मार्केट अब जो है स्लो एंड स्टडी ग्रोथ करके मार्केट अब नेक्स्ट टारगेट 24,520 को क्रॉस करेगा। ठीक है, अभी जो ये रेजिस्टेंस है 24,430 का, 24,430 का जो रेजिस्टेंस है वो एक इमीडिएट हर्डल है अभी के लिए। अगर ये क्रॉस होता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो सीधा 24,520 से लेके 24,550 तक रहेगा। ये हम अभी और डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जो पोलैरिटी फ्लिप पॉइंट है वो शिफ्ट होके 24,200 पे आ गया है। इसका मतलब ये है कि अगर इस पॉइंट से नीचे अगर मार्केट ब्रेक होता है
तो फिर मार्केट जो है 24,000 को वापस से टेस्ट कर सकता है। आई होप आप ये सब समझ गए होंगे। ठीक है, अब वीकली टाइम फ्रेम वापस से हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो आगे का प्लान है वो आपको कैसे करना है। आपको सीधा ही जो है कोई रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, मार्केट बहुत अच्छे मूड में है, आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे अभी। ठीक है, सबसे पहले रिस्क को अवॉइड करना है और आपको देखना क्या है, आपको सिर्फ वेट करना है मंडे के दिन। ठीक है, जब तक कि मार्केट 24,430 को एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, जैसे ये वाले जो वॉल्यूम्स हैं इनकी तरह अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ जब तक उसे क्रॉस नहीं करता है और 15 मिनट पे होल्ड नहीं करता है, तब तक हम जो है मार्केट को बुलिशनेस के बारे में नहीं सोच सकते। एक डर रहेगा कि मार्केट जो है नीचे वापस से आ सकता है। ठीक है, ओके। अगर मार्केट 15 मिनट पे 24,430 के ऊपर अगर होल्ड करता है, ठीक है, तो उसके बाद जो है हम जो नेक्स्ट टारगेट देख सकते हैं वो है 24,550। ठीक है, उसके बाद 24,650। ठीक है, ये हमारे दो टारगेट हैं। इसके बाद हमें ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर लोअर साइड की बात करें तो यहाँ पे अगर मार्केट जो है 24,420 या 50 तक जाता भी है, ठीक है, और वहाँ से अगर लॉन्ग रिजेक्शन वीक दिखाता है, ठीक है, तो आपको एंट्री नहीं लेनी है। ओके, तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, यू हैव टू वेट। जब मार्केट 24,350 के नीचे ब्रेक करेगा, ठीक है, दैट विल कॉल ब्रेक डाउन कन्फर्मेशन। ठीक है, उसके बाद जो आप नेक्स्ट टारगेट देखोगे वो पॉसिबल टारगेट हैं 24,280 और 24,200। ठीक है, ये एक इमीडिएट सपोर्ट है। ठीक है, इमीडिएट सपोर्ट है ये, और जो है ये पोलैरिटी फ्लिप पॉइंट। ठीक है, अब ये क्या होता है, पोलैरिटी फ्लिप पॉइंट तब बनता है जब मार्केट का कोई रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वाइस वर्सा, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो पोलैरिटी फ्लिप पॉइंट बनता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो मंडे के लिए जो की लेबल्स हैं वो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं पॉज करके। ठीक है, अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करें तो मार्केट बहुत अच्छे मूड में है, लेकिन एग्रेसिवली बाइंग करना बिना किसी इंस्टीट्यूशनल सप्लाई ब्लॉक को जाने, जैसे कि अभी हम यहाँ पे हैं इसमें इंस्टीट्यूशनल सप्लाई ब्लॉक में। ठीक है, आपने यहाँ पे ये कैंडल्स देखी, ये एक वी शेप रिकवरी, अच्छी बात है। ठीक है, और उसके बाद आप एग्रेसिवली अगर लॉन्ग के लिए या शॉर्ट के लिए जाते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके कैपिटल को नुकसान पहुंचा सकती है, उसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही कम मिलेगा। तो इसलिए एज वी टीच इन अ ब्लैक पर, लॉजिक ओवर इमोशंस, मार्केट को पहले एक क्लीन ट्रेंड देने दो, या तो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन, या तो 430 से ऊपर या फिर 350 के नीचे, देन यू हैव टू टेक योर ट्रेड, टेक योर चांस टू गेट इंटर। और अगर मार्केट 24,200 के पास आता है और यहाँ से एक लॉन्ग लोअर विक बनाता है ऑन 15 मिनट, ठीक है, तो वहाँ से आप वापस जो है रिकवरी देख सकते हो। ये क्लीनली मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मार्केट गिरते 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 यहाँ तक आता है, ठीक है, और यहाँ से एक लॉन्ग रिजेक्शन विक बनाता है, उसके बाद आप जो है मार्केट को वापस से उन्हीं टारगेट्स के लिए देख सकते हो, जो कि होगा पहला 350, ठीक है, उसके बाद 430। तो अभी के लिए निफ्टी की वीडियो में इतना ही है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे आप ध्यान दीजिएगा, साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, जो आपकी ट्रेडिंग को और ज़्यादा बेहतर बनाती है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस तो चलता ही है, साइकोलॉजी भी आपको स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। इमोशनल और रिवेंज ट्रेडिंग से जितना दूर हो सके उतना दूर रहिए, अपना एक टारगेट फिक्स कीजिए, उसके हिसाब से चलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय योर ट्रेडिंग।